अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि यूके में कंपनी किस तरह से रजिस्टर करवाई जा सकती है। इसका क्या फ़ायदा है, इसका कोई नुकसान है या नहीं है, और किस तरह मार्केट में बहुत से एजेंट आपकी नाइंसाफ़ी का फ़ायदा उठा के आपको चीट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बहुत से एक्सपेक्ट्स टेक्निकल एक्सपेक्ट्स की बात करेंगे, जो कि जब यूके में आप कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं तो आपको देखना पड़ता है, और ये चीज़ें आपको और कोई नहीं बताएगा। तो अगर आपने यूके में कंपनी रजिस्टर करवानी है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले, जब आपने यूके में कंपनी रजिस्टर करवानी है तो पहली बात ये है, यूके में कंपनी रजिस्टर करवानी ही क्यों है। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, इधर टैक्स दें, इधर की गवर्नमेंट को फ़ायदा हो। यूके में कंपनी रजिस्टर करवा के यूके की गवर्नमेंट को टैक्स देने का फ़ायदा क्या है। तो इसका जवाब ये है कि जब हम यूके में कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं तो तब हम अपने ब्रांड की एक इमेज को इम्प्रूव कर रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ये अब जो भी एक्सपोर्ट में फेमिलियर है उसे पता है, अच्छे से पता है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हमारे से पहली वाली जो जनरेशन थी उन्होंने पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का नाम ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जब भी कोई कस्टमर हमारे पास आए और हम उससे वो हमारे से पूछता है जी आप कौन से कंट्री से हैं, और हम उससे कहते हैं पाकिस्तान से हैं, तो उसका अगर जवाब नहीं आता वो या तो हमें सीधा ब्लॉक कर देता है या हमारे जवाब का हमारी बातों का जवाब देना ही बंद कर देता है। तो ये एक चीज़ है, इस वजह से जब हम यूके में कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, एक तो हम यूके बेस्ड कंपनी मान जाते हैं, पाकिस्तान बीच में से आउट हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जो पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब हम यूके में कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो हम उन प्लेटफॉर्म्स की भी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं, जैसे कि पेपर हो गया, स्ट्राइप हो गया, और इवन मार्केट प्लेसेस भी हैं। अब जैसे कि अमेज़ॉन अब पाकिस्तान में आ गया है, लेकिन जब पाकिस्तान में नहीं था तो किस तरह पाकिस्तानी यूके अमेज़ॉन पे सेल करते थे। यही तरीका था, यूके यूएसए में कंपनी रजिस्टर करवाई जाती थी और अमेज़ॉन पे जाके सेलिंग की जाती थी। और आज भी बहुत से लोग हैं जो इवन पाकिस्तानी डिटेल्स पे अमेज़ॉन पे जाना प्रेफर नहीं करते, वो यही कहते हैं कि हम यूके की डिटेल्स पे जाते हैं, एज अ यूके कंपनी जाते हैं, लोगों का ट्रस्ट हमारे पे ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ है, ये हो गया फ़ायदा कि यूके में कंपनी रजिस्टर करवाने का क्या फ़ायदा है। अब आगे बात करते हैं प्रोसेस पे कि यूके में कंपनी रजिस्टर कराने का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस नहायत ही सिंपल है, आपने बस एक वेरीफाइड एजेंट देखना है अपने आसपास, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिस पे आपको हो कि ये बंदा आपसे एक मुनासिब फ़ीस लेगा, और इस मुनासिब फ़ीस के अंदर एक मुकर्रर वक्त के अंदर आपको बगैर किसी चीटिंग के, बगैर किसी दो नंबरी के आपको आपकी जो कंपनी है वो यूके में रजिस्टर कर देगा। अब आप कहेंगे कि भाई यूके में कंपनी रजिस्टर करनी है, इसमें दो नंबरी क्या होगी। तो दो नंबरी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि इसमें दो नंबरी क्या होती है। ये हो गया प्रोसेस। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। यूके में कंपनी अगर आपने रजिस्टर करनी है तो सबसे पहले आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। यूके का हो तो बेहतर है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ोन नंबर पे भी आप यूके में कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। रिक्वायरमेंट नंबर वन, फ़ोन नंबर। रिक्वायरमेंट नंबर टू, एड्रेस। अच्छा, अब एड्रेस में ये वाला सीन नहीं है कि आपको आपका पाकिस्तानी एड्रेस भी चाहिए जाएगा, नहीं, क्योंकि ये एक यूके कंपनी है, तो इट शुड बी इन यूके। आपके पास यूके का ही एड्रेस होना चाहिए। रिक्वायरमेंट नंबर टू, एड्रेस यूके का। आगे चलते हैं। अब किसके नाम पे आप कंपनी रजिस्टर करवाने हैं उसकी आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। डिटेल्स कौन सी होनी चाहिए, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी नेशनैलिटी। बस ये डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। बाकी आपके पास अगर उसकी आइडेंटिटी सॉफ्ट फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में अवेलेबल नहीं भी है तो इट डजेंट मैटर, आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। ये डिटेल्स हैं जो कि आपको यूके कंपनी में चाहिए होती हैं रजिस्टर करने के लिए। अच्छा, अब डिटेल्स भी हो गई। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ड्रॉबैक्स देखें एंड में। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें टेक्नैलिटीज़ क्या हैं। जब आप यूके में कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, सबसे पहली बात यह है, यूके में कंपनी रजिस्टर हो जाती है 12 पाउंड में। ये कंपनी की फ़ीस है। एजेंट की आगे से अपनी फ़ीस होती है, वो काफ़ी, कोई 40 पाउंड दे रहा होता है, कोई 50 पाउंड दे रहा होता है, और सारी की सारी अपनी कमीशन ले रहे होते हैं, बीच में एक सर्विस किसी किस्म की नहीं दे रहे होते। अब इसमें आपने क्या करना है, जब आपने यूके में कंपनी रजिस्टर करनी है, आपने जिससे भी करवानी है, आपने से कहना है भाई मुझे यूके में कंपनी रजिस्टर करके दो, मुझे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मुझे कंपनी का ऑथेंटिफिकेशन कोड चाहिए, और मुझे साथ में कंपनी का यूटीआर कोड भी चाहिए। यूटीआर कोड कहने हैं या यूटीआर नंबर कहने हैं, ये दो कोड आपने साथ इससे लाजमी देने हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले जब यूके में आपकी कंपनी रजिस्टर होती है ना, ये जो कंपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये बाज़ औक़ात 5 मिनट्स में रजिस्टर हो जाती है, बाज़ औक़ात 2-3 दिन ले लेते हैं, बाज़ औक़ात 1 वीक भी ले लेता। क्योंकि मैं 2 साल से कंपनी रजिस्टर कर रहा हूँ, मुझे आइडिया है। स्टार्टिंग में जब मैंने कंपनी रजिस्टर करना स्टार्ट की थी बैक इन 2021, तो तब हफ्ता-हफ्ता दे देती थी जो यूके गवर्नमेंट है कंपनी रजिस्टर करने में। तो उसके बाद बैक इन 2022 मैंने ऐसा भी हुआ है कि मैंने अभी एप्लीकेशन सबमिट करवाई है, विदिन 5 मिनट्स कंपनी रजिस्टर हो गई है। तो ये डिपेंड करता है कि सर्वर पे लोड कितना है, उस हिसाब से वो टाइम लेता है। तो जब भी आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है, आपने सबसे पहले ऑथेंटिफिकेशन कोड, आपने से कहना है कि भाई मुझे ऑथेंटिफिकेशन कोड चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या? कंपनी तो रजिस्टर हो गई, बेशक हफ्ते में हुई या 5 मिनट में हो तो गई। अब उसके बाद ये है कि आपने से पहले सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं, सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो आपने उसे दे देना। 2 सर्टिफिकेट होती हैं, एक पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है और दूसरे सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि इसका जो ओनर है वो कौन-कौन है। और मोस्टली आप एक सिंगल ओनर होंगे, उसके आप शेयर होल्डर होंगे, आपके पास भी कंपनी के 100% शेयर्स होंगे, तो उसके ऊपर सिर्फ आपका नाम ही लिखा होगा, जो कि इस चीज़ का प्रूफ होगा कि ये जो कंपनी है ये आपके नाम पे ही है और आप इसके 100% शेयर ओनर हैं। दूसरा जो ऑथेंटिफिकेशन कोड होता है ये आपने उसी टाइम आ जाता है। कुछ केसेस में 7 दिन लगते हैं, कुछ केसेस में 15 दिन लगते हैं। अब ये जो ऑथेंटिफिकेशन कोड है ये बेसिकली डिलीवर होता है उस रजिस्टर्ड एड्रेस पे जो आपने कंपनी फॉर्मेशन के दौरान आप उससे अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस देते हैं। तो अब आप जब खुद कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो अब आपको खुद बेहतर पता है आप किसका एड्रेस डाल रहे हैं। आप बाकायदा एक रजिस्टर्ड एड्रेस यूज़ कर रहे हैं या आप 2 नंबर का वर्चुअल एड्रेस यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो ऑथेंटिफिकेशन कोड है वो और जो यूटीआर नंबर है वो तो फिर उस एड्रेस पे जाएगा। लेकिन जब आप एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं फिर ये एजेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करे। आपने उससे कहना है कि भाई मुझे ऑथेंटिफिकेशन कोड भी चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या है कि कंपनी के ना टैक्स रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। अब बीइंग एज़ अ पाकिस्तानी मुझे भी नहीं था पता कि इधर कंपनी के टैक्स रिटर्न्स होते हैं। हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं। लेकिन यूके में इस चीज़ को आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप करना पड़ता है। आपको उसके टैक्स रिटर्न्स सबमिट करवाने पड़ते हैं। इवन कि अगर आपके क्या कहते हैं, आपकी कंपनी अगर कुछ भी नहीं कर रही, वो उसका जो फाइनेंस है, जो बैंक अकाउंट्स है, उसमें कोई पेमेंट नहीं आ रही, ना जा रही, लेकिन फिर भी आपको सब टैक्स रिटर्न्स मतलब टैक्स फाइल करना पड़ता है कि भाई मैंने इतने फ्रेम के अंदर, इस साल के अंदर या हाफ ईयर के अंदर मैंने इतना काम किया है, या मैंने ज़ीरो किया है तो ज़ीरो करके सबमिट करवा दें आप। लेकिन सबमिट आपको करवाना पड़ता है, नहीं तो वो आपको ऊपर फ़ाइन कर देंगे, कंपनी के ऊपर। और वो फिर आपके लिए आगे चल के परेशानी होगी अगर आप उस कंपनी को लॉन्ग टर्म में ले जाने का सोच रहे हैं तो सबसे इसलिए आपको यूटीआर नंबर चाहिए। यूटीआर नंबर के बगैर आप ना तो कंपनी के अंदर कोई चेंजेस कर सकते हैं और ना ही उसके टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। मतलब टैक्सेस ही नहीं फाइल कर सकते तो टैक्स रिटर्न्स किधर से फाइल करेंगे। और जब आप टैक्स ही नहीं फाइल करेंगे तो कंपनी की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 1 ईयर। 1 ईयर के बाद कंपनी डिज़ॉल्व हो जाएगी और इस पर फ़ाइन पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यही है, या तो आप फ़ाइन पे कर दें या फिर आप क्या कहते हैं कंपनी को छोड़ दें, कोई और कंपनी दोबारा से कंपनी रजिस्टर करवाएं। और उसमें भी फिर यही होगा कि अगर आपने ऑथेंटिफिकेशन कोड नहीं दिया तो उसकी भी मैक्सिमम एज 1 ईयर हो गई, फिर तीसरी करवानी पड़ेगी। इससे बेहतर यह है कि आप एक कंपनी रजिस्टर करवाएं, एजेंट को कहें, वो बेशक 10 पाउंड एक्स्ट्रा मांगता है उसे दे, उसे कहें यार ऑथेंटिफिकेशन कोड दे वो आपको, ताकि आप उसके ऊपर कंपनी टैक्सेस फाइल कर सकें, उसकी एक रिकॉर्ड बने उसका कि भाई ये जो कंपनी है ये टैक्स फाइल कर रही है। और जब वो काम आहिस्ता आहिस्ता आप ज़्यादा होगा उसी कंपनी की बेस पे आप वीज़ा भी फाइल कर सकते हैं। आप जाएं जाकर यूके घूम के आएँ, लंदन घूम के आएँ। तो ये चीज़ें हैं ऑथेंटिफिकेशन कोड का, ये फ़ायदा। और बगैर ऑथेंटिफिकेशन कोड के वही है, फिर आप कभी इस कोने में कभी उस कोने में, एक कंपनी जिससे क्या महीने ये साल बाद वो उसका टैक्स नहीं सबमिट करवाया, वो डिज़ॉल्व हो गई, फिर दूसरी कंपनी जिससे करवाई, इस तरह दर बदर भटकते रहेंगे आप। अकाउंट्स बनाएंगे, अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे, पेपर का अकाउंट बनाया, कब साल बाद जो है कंपनी डिज़ॉल्व होगी, 6 महीने का टाइम होता है, 1.5 साल में बाद आपका पेपर सस्पेंड हो गया। यही इससे बेहतर है एक पेपर अकाउंट बनाएं, जितना पुराना होता जाएगा उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी पेपर अकाउंट की। उस पर पेपर आपको लोन भी दे देता है, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है आप पेपर से लोन ले सकते हैं, कारोबार में लगाएं।
कारोबार आगे बढ़ाएँ। ये हो गया ऑथेंटिफिकेशन कोड। अच्छा, और दूसरी चीज़ है यूटीआई नंबर। यूटीआई नंबर भी आपको बाज़ चीज़ों में चाहिए होता है जब आप कंपनी की टेक्निकलिटीज़ में जाते हैं। आप अगर इसका सबसे छोटे लेवल का इसका अगर मैं यूज़ बताऊँ ना, सबसे छोटे लेवल का, तो कुछ मार्केट प्लेसेस हैं जो कि यूटीआई नंबर मांग लेती हैं आपसे जब आप यूके आईटीडी पे जाके अपना सेलर अकाउंट साइन अप कर रहे होते हैं। अब इसमें एक बड़ा फेमस नाम आता है अमेज़न का। जब आप अमेज़न पे एज अ यूके आईटीडी जा रहे हैं तो वो आपसे आपका यूटीआई नंबर मांगता है, जो कि आपको उसे देना पड़ता है। तो अगर आपने अमेज़न पे जाना है और आपने ऐसे ही किसी बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के किसी भी लोकल एजेंट से डबल ट्रिपल अमाउंट में आपने कंपनी रजिस्टर करवाई है जिसने आपको यूटीआई नंबर नहीं दिया, तो वो आपकी बेकार जाएंगी ये चीज़ें। और इवन जब आप ऐसे एजेंट्स को कहते हैं कि आपको वो ऑथेंटिफिकेशन कोड दे या आपको उस कंपनी का यूटीआई नंबर भी दे, तो उनका आगे से जवाब ये होता है कि उसके लिए आपको एक नई कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी और उस नई कंपनी में आपको इतनी अमाउंट एक्स्ट्रा देनी होगी। तो इसे बेहतर है कि आप इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दें, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, उसके बाद आप फिर क्या कहते हैं कंपनी रजिस्टर करवाएं। अच्छा, अब इसके बाद इसके लास्ट पे आगे ड्रॉबैक्स जो मैंने कहा था, ड्रॉबैक्स इसके लास्ट पे लास्ट पे डिस्कस करेंगे। ड्रॉबैक्स इसके यही है कि जब आप एक कंपनी आपने उसे रजिस्टर करवाई है, अब आप एक कंपनी ओनर हैं। एक कंपनी ओनर को बहुत सी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, आपको लीगल टर्म्स से भी डील करना पड़ेगा। आप उधर क्या कहते हैं, आपको उधर टैक्स जो है वो टाइम पे फाइल करने पड़ेंगे, और अगर आप टैक्स टाइम पे फाइल नहीं करेंगे तो आपको उस पर क्या फाइन भी हो सकता है। आपको ये चीज़ें बस ध्यान में रखनी पड़ती हैं, बाकी और उसका एज इट इज़ कोई नुकसान नहीं है। आपके बैंक अकाउंट्स जो है वो यूके बेस आपको मिल जाएंगे, कंपनी बैंक अकाउंट्स मिल जाएंगे। और अगर आपने जब भी आप कस्टमर से डील करते हैं, आप सीधा कस्टमर को दें डीलिंग करें और उसके बाद उसे यूके का ही बैंक अकाउंट दे दें, कंपनी बैंक अकाउंट। इससे आपका कस्टमर और आपके कस्टमर के दरमियान आपका ट्रस्ट बढ़ेगा कि भाई ये यूके बेस बंदा है, यूके में इसकी कंपनी रजिस्टर है, मुझे एक यूके का कंपनी बैंक अकाउंट दे रहा है कि इसके अंदर आप पेमेंट कर दें। और वो पाकिस्तान तो नहीं है, वहाँ पे अगर वो इस तरह की कोई फ्रॉडेंट एक्टिविटी होती है तो वो बैंक में जाके केस ओपन कर सकता है। तो वो इससे आसे होता है, टेस्ट है वो इससे आसे बहुत ज़्यादा होता है कि इस बंदे का बैंक अकाउंट ही यूके के अंदर है। आप उससे डील करें, आप सीधा यूके के बैंक अकाउंट में पैसे मंगवाएं अपने और उसे फिर ट्रांसफ़र करें पाकिस्तान में। ये इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और इसके अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो ड्रॉबैक्स इसका बस एक ही है, वो भी यही है कि आपको टाइम थोड़ा सा पंचुअल होना पड़ेगा, आपको टैक्सेस का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको टाइम पे टैक्स जो है वो फाइल करने पड़ेंगे। और लास्ट पे मैं यही कहूँगा कि अगर आप सारी डिटेल्स इकट्ठी करके खुद कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं यूके के अंदर, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इसमें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी या आप किसी और को हायर करना चाहते हैं अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए, तो हम 2018 से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।